हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आने के लिए दिल से धन्यवाद। आइए हम आपको आज ले चलते हैं सपनों की दुनिया में, जिसके एक छोटे से प्रदेश का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वैसे तो पूरा का पूरा उत्तराखंड ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ बर्फ़ से लकदक पहाड़, गहरी गहरी खाइयाँ और नदियाँ, खूबसूरत घाटियाँ आपका मन मोह लेती हैं। वहीं वहाँ की संस्कृति भी आपको मंत्रमुग्ध करती हुई नज़र आती है, और एक बार जाने के बाद बार बार आपका मन उन हरी भरी खूबसूरत घाटियों में जाने के लिए बेताब रहता है। जो घुमक्कड़ी पसंद या यूँ कह लीजिए मनमौजी मस्त मगन लोग और साधु संतों की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को यह सबसे प्रिय जगह मानी जाती है। ऐसे ही एक शहर का नाम आता है, नाम है नैनीताल। नैनीताल का नाम सुनते ही मन रोमांच से भर उठता है और ख्याल आता है कि नैनीताल में केवल ताल मतलब पौंड होगा, और है भी पौंड ही। बस तालाब की जगह थोड़ा बड़ा तालाब है, जिसको सभी लोग झील कहते हैं। नैनीताल में इतनी खूबसूरत झील है जिसको नैनी झील कहते हैं, जिसको हर कोई ब्लॉगर अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस यूं ही कह सकता है कि सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी जगह है तो वो केवल नैनीताल है। तो चलिए अब बात करते हैं नैनीताल कैसे जाया जाए। नैनीताल जाने के लिए आपके पास अमूमन दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपने वाहन से जाएं या आप सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से जाएं। अब अगर देखा जाए कन्वेंस, पब्लिक कन्वेंस की बात की जाए तो पब्लिक कन्वेंस में आपके दो पार्ट के टाइप के कन्वेंस हैं। एक तो रेलवे और दूसरा है आपका रोडवेज, यूपीएसआरटीसी की बसें या आईआरटीसी की ट्रेनें। तो अगर आप यूपीएसआरटीसी से जाते हैं तो उसके लिए अगर आप लखनऊ के या लखीमपुर के या हरदोई के हैं या सीतापुर से हैं या बहराइच से हैं, तो लखीमपुर वालों के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि लखीमपुर से उनको सीधी कन्वेंस का है अपना गोला से होते हुए कुटार, कुटार से होते हुए पूरनपुर, पीलीभीत, तो उसके बाद में पीलीभीत से एक रास्ता राइट टर्न को जाती है, वो सीधे सितारगंज को जाती है। सितारगंज से फिर आप चले जाइए, चुरगलियाँ वाली रास्ता जाती है। चुरगलियाँ रास्ता से चलते चलते आप सीधे काठगोदाम पहुँच जाए। काठगोदाम से फिर राइट टर्न का ले लीजिए और हनुमानगढ़ी होते हुए आपको काठगोदाम से 30 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय करने के बाद आपको नैनीताल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, आप चोरगलियों वाली रास्ते से जाते हैं तो सितारगंज के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको आपके दाहिने साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर वहाँ से आपको लगेगा कि हम तो पहाड़ों के बीच में ही चल रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और वो रास्ता कब कट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। खैर, दूसरी रास्ता पड़ती है, आप जा सकते हैं लखनऊ से। अगर हैं लखनऊ, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचना तो सबके आसानी से पहुंच सकता है। और आसानी से पहुंचने के बाद क्या करता है, लखनऊ में बहुत कन्वेंस है, कन्वेंस बहुत है, ज़्यादा है। कहीं भी आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, अगर जाना है आपको तो वहाँ से लखनऊ से आपको कन्वेंस आसानी से अरेंज हो जाता है। ऐशबाग से ट्रेनें चलती हैं, चारबाग, देखिए चारबाग में 2 प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी लाइन का प्लेटफॉर्म है, एक छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म है। अगर छोटी आपको नैनीताल जाना है तो छोटी लाइन के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपको काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी 10:30 बजे रात में। टाइम घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आप वहाँ इस काठगोदाम एक्सप्रेस की बुकिंग 2 दिन पहले करा लीजिए, क्योंकि उसकी अक्सर वेटिंग जाती रहती है।
अगर वेटिंग में आप फंस गए तो फिर आपको WT जाना पड़ेगा। WT का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। फिलहाल अगर TT साहब का मेहरबानी हुई तो आप पहुंच तब भी जाएंगे। काठगोदाम सुबह 8 बजे आपको ये ट्रेन पहुंचा देगी। काठगोदाम से 8 बजे बाहर निकलिए, दुकानें लगी रहती हैं, होटल खुले रहते हैं, आप चाय पानी करिए। वहाँ लोकल कॉन्वेंस हल्द्वानी का बस अड्डा है, बस स्टेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। और काठगोदाम के बाहर निकलेंगे तो रोड पर ही टैक्सी, बहुत सी सिको शेयरिंग टैक्सी, पब्लिक टैक्सी और चलती रहती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। और वहीं लोकल की बस भी मिलती हैं आपको, UK उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की। तो उन बस छोटी बसें होती हैं लेकिन वो बड़ी अच्छी होती हैं। लोकल कल्चर समझना है तो वो बसें ही आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप देखेंगे कैसे वहाँ के लोग और कैसे उनकी बोलचाल की भाषाएं क्या हैं क्या नहीं है। अगर आपको पब्लिक वहाँ के लोगों की बोलचाल भाषाएं सीखनी है, देखना है, उनको रहन सहन देखना है, पहनावा देखना है, कल्चर देखना है, तो आप मेरा सजेशन है आपके लिए, सुझाव है कि आप वहाँ जो बसें लगी रहती हैं बस पर ही बैठिए और वहाँ की लोकल बस से सफ़र करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। वहाँ आप बैठ जाएंगे तो 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं काठगोदाम से, और आपको बड़ा आसानी से आराम से मन खूब अच्छी पहाड़ियाँ दिखाते हुए, गहरी गहरी खाइयाँ दिखाते हुए, नदियों झरनों की आवाज़ें सुनाते हुए आपको लगभग 1 घंटे में आपको नैनीताल पहुंचा देंगे बाबा जी। नैनीताल आप बस स्टॉप पे उतरिए, वहाँ से आप चलिए पैदल। बस स्टॉप नैनी लेक के पड़ोस में ही बना हुआ है, आपको कोई टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं, कोई रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ से आप फिर नैनी, आप सामने जैसे ही आप राइट टर्न करने, उतरने के बाद जैसे राइट टर्न करेंगे बैक साइड, आप देखेंगे बहुत बड़ा पानी का संग्रहालय इकट्ठा है। इसी पानी के संग्रहालय को नैनीताल कहते हैं। और इसी संग्रहालय के चारों तरफ रोड बनी हुई है, बढ़िया सी रोड बनी हुई, पेंटेड रोड। और ये जो रोड बनी हुई इसी को कहते हैं माल रोड। अच्छा, नैनी के ताल के और आगे चले जाइए, उधर देखिएगा दूसरे साइड में देखेंगे तो एक स्टेडियम बना हुआ है। उसको जो स्टेडियम बना है साहब, उसको मल्लीताल कहते हैं। और वो डिवाइडर लाइन है, इधर नैनीताल है, उधर मल्लीताल है। नैनीताल जिला भी है लेकिन वो मल्लीताल है, जहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है और मंदिर भी बना हुआ है। आप चाहे तो मंदिर में बैठ के अपना ध्यान मग्न करिए, चाहे मंदिर में बैठ के अपनी आस्था को व्यक्त करिए। दोनों जगह बड़ी शांति की है। यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा लगता है कि शांति अगर कहीं है तो यही है। थोड़ा एंजॉय करिए, घूमिए टहलिए। उसके बाद में शाम आपको सबसे खूबसूरत तो नैनीताल की शाम लगेगी। सनसेट पॉइंट पे जाइए। और नैनीताल में एक चिड़ियाघर है जो माल रोड से बाएं साइड की सड़क के बाएं साइड से आपको टैक्सी मिलती है, आप बुक करा लीजिए। ऊपर 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर जाने पर आपको चिड़ियाघर मिलेगा। रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई, आप अपने पब्लिक कॉन्वेंस से जाते हैं तब भी जा सकते हैं आराम से। पब्लिक कॉन्वेंस से आप चले जाइए मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, लेकिन वो अमूमन प्रोहिबिटेड रहती हैं रास्ताएं। वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल हैं पर्सन्स, उनको तो वो जाने देते हैं 4 व्हीलर लेकर। बाकी अगर अदर स्टेट की कोई 4 व्हीलर है या कॉन्वेंस, उनकी टैक्सी जो मॉर्गेज टैक्सी हैं, उनके अलावा जो टैक्सी हैं, उनको वो जाने नहीं देंगे, वहाँ से एंट्री ही नहीं करने देते हैं। तो अगर वहाँ के आप लोकल हैं तो आप, या कोई आपका मित्र है लोकल का, तो उसको ले लीजिए, आप उसके साथ में आप जा सकते हैं आसानी। ऊपर चलते चले जाइए। ऊपर से देखिए नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। जब वहाँ पर जाएँ थोड़ा आगे रुक जाइए कहीं किनारे। अगर 4 व्हीलर हो तो मत रुकिए ना, पीछे वाले को बड़ा परेशानी होगी। मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर को आप कहीं पार्क कर दीजिए, पैदल चलिए। दूरी तो ज़्यादा नहीं पड़ती है, दूरी तो 3 से 5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन पहाड़ का 1 किलोमीटर भी पसीना निकाल देता है साहब जी।
पहाड़ का 1 किलोमीटर भी पसीना निकाल देता है साहब जी आपका। लेकिन इतना स्टेमिना लेके चलिएगा कि हम 5 किलोमीटर चल जाएंगे, और चल जाइए 5 किलोमीटर। उसके बाद चलते हुए रास्ते में देखिए तो इतनी मनमोहक खूबसूरत जगहें आपको दिखेंगी जिसको हम तो नहीं कह सकते कितनी खूबसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरती का कोई पैरामीटर नहीं होता है। उस पैरामीटर को कोई क्रॉस नहीं कर पाता, ना कोई बता पाता है कि कितनी खूबसूरत है। वो पैरामीटर आपका माइंड एंड हार्ट ही फील करता है कि ये आपका कितना आपको फील होती है। अब फीलिंग की कोई मेजरमेंट नहीं होती सर। इसलिए आप स्वयं एक बार जाके देखिए कि हाँ क्या खूबसूरती है पहाड़ों की, और वहाँ कल्चर क्या है। आज भी पहाड़ों का कल्चर है कि आप किसी के दरवाजे पर अगर निकल रहे हैं और कहे साहब जी पानी मिलेगा क्या, तो देखिए कमर्शियल प्लेस पे अगर आप हैं तो आपको जाहिर सी बात हर चीज़ का पे करना पड़ेगा। अगर आफ्टर ऑल कमर्शियल प्लेस से अलग हैं तो आपको बाइज्जत बैठाल के और आपको पानी भी पिलाएंगे और आपका हालचाल भी लेंगे। कभी पहाड़ पे आपकी गाड़ी वगैरह आपका अपना कन्वेंस हो और कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर वहाँ देखिए कल्चर, असली कल्चर आपको तब पता चलेगा जब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके कितनी मददगार वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे ही आप चिड़िया, खैर चलिए चलते चलते आप चिड़ियाघर पहुँच जाएंगे। चिड़ियाघर जैसे पहुँचेंगे तो आपको ऊपर देखेंगे तो आपको टिकट हाउस दिखेगा, वहाँ से आप टिकट ले लीजिए। टिकट लेने के बाद ही आप मेन डोर को एंट्री कर सकते हैं कि बहुत तगड़े से इसको प्राइवेटेड किया गया है। एंट्री लेने के बाद में आप ऊपर चढ़ते चले जाइए, फिर बाकी सफ़र आपको पैदल ही करना है। फिर आपको वहाँ कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा, और थोड़ा पानी की बोतल उतल लेके जाइएगा। और एक बात ये हो रही है कि आप अपने साथ पन्नी बैग मत ले जाइए। वहाँ पन्नी पॉलीथीन के बैग्स जो शॉपर्स जिनको हम कहते हैं, शॉपर्स वगैरह प्रोहिबिटेड हैं। अगर आप ले भी जाते हैं तो आप अपना बैग रखिए, जिन चीज़ों का जैसे क्रैक्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ बिस्किट वगैरह हैं खा लिए, उसके बाद पन्नी लेकर बैग फेंक देते हैं, ये नहीं करना। वहाँ पन्नी आप खाइए, यूज़ कर लीजिए, पन्नी को अपने बैग में रख लीजिए, और जहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन दिख जाए उस डस्टबिन में आप डाल दीजिए। उत्तराखंड सफाई के लिए भी मशहूर है। उत्तराखंड दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। आप जब जाएंगे देखेंगे लिखा होगा आई लव यू बट नॉट योर स्पीड। मीन्स क्या है, आपसे मैं तो प्यार करता हूँ मगर आपकी स्पीड, गति से प्यार नहीं करता हूँ कि आप गति 30 के ऊपर 50, 60, 80 तक बढ़ाते चले जाइए। क्यों? आप जब तेज़ स्पीड में चलेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। कई कई स्लोगन लिखे हैं, इफ़ यू लॉन्ग लाइफ देन डाइवोर्स योर स्पीड। अगर आप ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं ना तो अपनी स्पीड को डाइवोर्स दे दीजिए। मीन्स कहने का है कि अगर आप पहाड़ पे सफ़र कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तब तो आप अच्छा सफ़र करेंगे। अदरवाइज़ आप खुद समझ जाएंगे, कभी जब जाएंगे या जाते होंगे आप तो आप खुद समझते हैं कि वहाँ की स्पीड का क्या प्रोसेस है और क्यों कहा जाता है कि डाइवोर्स स्पीड। इसको भी देखिए। खैर, और बात चिड़ियाघर की, पहुँचने के बाद आप वहाँ देखिए कितनी कैटेगरी के कॉक्स और पीकॉक्स, टाइगर, बियर्स एंड डियर्स, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और चीड़ और देवदार के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनको देख देख के मन रोमांचित हो जाता है। खैर, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली अगली जो वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, एक काम थोड़ा हमारा कर दीजिएगा प्लीज़। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों रिश्तेदारों में साझा जरूर कर दीजिएगा भाई, जिससे आपके मित्र भी
और रिश्तेदार भी, जो किसी कारणवश, देखिए सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बट कुछ लोग अपॉर्चुनिटी रखते हुए भी नहीं जा पाते। जो नहीं जा पाते हैं, कम से कम ये प्रकृति का की सुंदरता देखने का अवसर उनको भी प्राप्त हो। आप हमारे चैनल यूट्यूब के परिवार का हिस्सा बने, इसलिए आपका दिल से पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटा ऊपर रख के ऐसे पेट से खड़ी हो, तुम भी खड़ी हो, आरोही खड़ी हो, तुम इधर ऐसे 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 करो, पवन तुम ऐसे पैर रखो और ऐसे करो, नैन्सी क्लिक करो फोटो। फिर ग्लास पे तुम हाथ रखी,